नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस का सागर में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। आज हमारी क्लास कौन सी होने वाली है? आज हमारी बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लास होने वाली है, जो क्या हो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? रूल्स देखेंगे और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, जो 2026 एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, चलिए देखेंगे। टॉप मोस्ट बड़े यहाँ पे 15 रूल्स बताए गए जो सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो सभी लोग पहले क्या करें? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को शेयर कर दें कि भाई शरद सर की क्लास क्या हो रही है, शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमारी क्लास कौन सी होने वाली है। ठीक है, देखिए आज हमारी क्लास जो होने वाली है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होने वाली है। यहाँ पर रूल्स भी हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी हम लोग सारे यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल। रूल अगर हम देखेंगे, रूल नंबर वन हमारा क्या कह रहा है? इफ टू सिंगुलर नाउन्स विच आर जॉइंट बाय एंड, अगर कोई भी नाउन होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी दूसरा नाउन होगा, बीच में एंड से अगर जुड़ा हुआ है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन गिव द मीनिंग ऑफ वन थिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या दे रखा है? मीनिंग क्या चीज का दे रहा है? वन ऑब्जेक्ट का मीनिंग दे रहा है। क्या कर रहा है? अगर वन ऑब्जेक्ट का मीनिंग दे रहा है, then the compound subject is considered as singular subject, तब इसको हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग इसको सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, एंड द वर्ब इज इन सिंगुलर, तब यहाँ पे जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब हमारी कौन सी काउंट होगी? सिंगुलर ही काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे दाल एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, यहाँ पर किसको? एक ये डिश है, डिश हमारी क्या होती है? सिंगुलर ही होती है। डिश हमारी क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो यहाँ से दाल एंड राइस से क्या बन रही है? एक एक डिश बन रही है, तो ये दाल एंड राइस को हम लोग एज अ सिंगुलर मानेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है? इज लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, मतलब देखो रेस क्या है? रेस तो एक ही है। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जो धीरे धीरे चलता है और कंटिन्यू चलता रहता है, उसी की ही जीत होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ब्रेड एंड बटर इज गुड फूड, ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज फॉरबिडन, अ हॉर्स एंड विद कैरियज इज रेडी, इनमें ये सारे क्या दे रहे? ये एज अ सिंगुलर ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, सॉरी अभी देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? रूल नंबर सेकेंड, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद और, यानी कि अगर यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस और प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, आइदर नॉर देन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, यहाँ पर आइदर की, यहाँ पर आइदर दे रखा है या फिर नॉर दे रखा है, तब यहाँ पर इसको क्या यूज करेंगे? एज अ सिंगुलर ही काउंट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारी जो वर्ब आएगी, वर्ब हमारी कौन सी आएगी? हमारी सिंगुलर ही काउंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मोहन और सोहन इज रेडी, या तो मोहन या फिर सोहन, दो में से कोई एक रेडी है। हरी और मोहन हैज डन इट, या तो हरी ने या तो मोहन ने क्या किया? इसको पूरा किया है। जुबैदा और जाकिर वॉज टू गो देयर, यहाँ पर और लगा है। देखो और का मतलब क्या होता है? कोई भी एक, कोई भी एक। जैसे आप लोग देखते हैं एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो और लगे होते हैं। और का मतलब क्या होता है? या तो आपको ए पार्ट करना है या तो बी पार्ट करना है, इसके बीच में और, तो इसीलिए हमेशा क्या काउंट करेंगे? उसको सिंगुलर ही काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ अब बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक नोट दे रखा है। नोट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और, आइदर और, नाइदर नॉर, एग्रीज और मैचेस विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, यानी कि जो इसके सबसे ज्यादा करीब होगा उसी के ही अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। अब चाहे वो सिंगुलर हो, अब चाहे वो हमारी प्लूरल हो, क्या हो? हमारी प्लूरल हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इसका जो नोट दे रखा ना उसका भी एग्जाम्पल है। नाइदर द लेसेस नॉर द कलर मैचेस द ड्रेस। देखिए, लेसेस नॉर द कलर, तो ये किसको किसको है, कलर को मैच कर रहा है द ड्रेस, ठीक है। हर हेयर कलर इज क्लोजेस्ट नियरेस्ट टू द वर्ब, कलर किसके नियरेस्ट टू द वर्ब है, हेंस द वर्ब विद द कलर विल बी सिंगुलर ले मैचेस, ठीक है। मीन्स आई की यहाँ पर मीन्स है, ठीक। नाइदर द कलर नॉर द लेसेस मैच द ड्रेस, यानी कि अब देखो ना तो कलर और ना ही लेसेस मैच होते हैं ड्रेस से। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हेयर लेसेस इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, जो लेसेस है वो किसके मैच, यानी क्लोजेस्ट टू द वर्ब है। देयरफॉर द वर्ब विल बी प्लूरल मैच एंड नॉट मैचेस, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला रूल, अगला रूल की तरफ बढ़ेंगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, जैसे मैनी है, बोथ है, सेवरल है, अ फ्यू है, दीज, दोज, ईटीसी, ये हमेशा क्या एज अ प्लूरल ही काउंट किए जाते हैं, इनको हमेशा प्लूरल ही लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ब आफ्टर देम, इनके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है और प्लूरल वर्ब ही आएगी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, मैनी बॉयज वर प्रेजेंट देयर, ये क्या है, ये हमारा प्लूरल काउंट हो रहा है और फिर यहाँ पे वर्ब भी हमारी क्या आई है, प्लूरल ही आई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोथ द गर्ल्स आर स्मार्ट, ठीक है, यहाँ पे बोथ लगा हुआ है, दोनों। अ फ्यू टिकट्स आर ऑन द सेल, दीज फ्लावर्स आर लवली, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे नोट, इसमें भी देखिए याद रखेंगे ये नोट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाते हैं। मैनी ऑलवेज टेक अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। देखो यहाँ पर अगर कहीं पर दे रखा है मैनी दे रखा है, का मतलब क्या हो जाता है हमारा एक, और एक में हमेशा क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर ही काउंट होगा। मैनी अ मैन wants to get famous and rich in one day, बहुत सारे आदमी ये सोचते हैं एक ही दिन में फेमस होना चाहते हैं और एक ही दिन में अमीर बन जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिए इन अ सेंटेंस व्हेन द सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स, यानी कि अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है उसमें ये सेंटेंस में ये दिया रखा है, ये वर्ड्स आते हैं एज वेल एज, along with, नॉट, बिसाइड्स, इग्नोर, ठीक है, बिसाइड, ये अगर आते हैं तो इनको क्या करना है, हमें इग्नोर कर देना है, क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इन सबको क्या कर देना है, इनको सबको इग्नोर कर देना है, इनको सबको ध्यान नहीं देना है, ठीक। आप लोग एक रूल याद रखेंगे, एस एस पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, हरी एज वेल एज हिज मदर इज कमिंग। अब देखो ये क्या है, हिज मदर, ये उसकी एक ही तो माँ होगी। अब चलिए हरी भी एक ही होगा तो इसलिए इज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला है मोहिनी along with her daughter is coming here, अब मोहिनी और अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगला है, राम नॉट श्याम इन इज द रियल कल्प्रिट, राम श्याम इज नॉट द रियल कल्प्रिट, ही बिसाइड हिज सन्स इज पुअर, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला रूल नंबर 5, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, बोर नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्या कह रहा है, काउंटेबल नाउन विद एस विद सम, देखिए काउंटेबल नाउन्स विद सम एंड ऑल टेक प्लूरल वर्ब्स बिकॉज नाउन्स दैट फॉलो देम आर प्लूरल, अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आता है किसके साथ में, सम के साथ में या फिर ऑल के साथ में, हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही काउंट होगा, क्योंकि नाउन दैट फॉलो देम आर प्लूरल, क्योंकि जो नाउन फॉलो करेगा उसको वो क्या होगा, हमारा प्लूरल ही होगा।
ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ देखेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन्स विद सम, अगर सम आया है, सम एंड ऑल आया है, किसके साथ आया है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है, तब रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी एंड हेंस, तो वहां पे क्या एक सिंगल एंटिटी को वो डिनोट करेगा, दे टेक सिंगुलर वर्ब, तब वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये दो होते हैं, देखो एक होता है हमारा क्या, काउंटेबल नाउन, ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर इसके साथ में सम एंड ऑल आया है तो वो हमेशा कैसा काउंट होगा, हमारा हमेशा हमेशा प्लूरल काउंट होगा। ठीक है, कैसा काउंट होगा हमारा, प्लूरल काउंट होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर सम या फिर ऑल आया है तो यहाँ पर एज अ सिंगुलर काउंट होगा, क्या काउंट होगा, सिंगुलर काउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ऑल गर्ल्स डांस वेल, ऑल गर्ल्स डांस वेल, सम ट्रीज गिव सीजनल फ्रूट्स, ऑल द ग्रेन वॉज डैमेज, सम शुगर डज नो हार्म। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 में एग्रीमेंट विद ऑल एंड सम, देखो सम एंड ऑल काउंटेबल नाउन इक्वल टू प्लूरल वर्ब, सम एंड ऑल अनकाउंटेबल नाउन इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, जो हमने आपको ऊपर बता दिया था। लुक एट द सेंटेंस, अब सेंटेंसेस की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऑल मेन आर ब्रेव, क्या दे रखा है, ऑल मेन आर ब्रेव, यहाँ पे क्या काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी क्या काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज हुई है। सम फ्लावर्स आर वाइट, यहाँ पे क्या है काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट, ऑल द मनी वाज लॉस्ट इन गैम्बलिंग, ऑल द मनी वाज लॉस्ट इन गैम्बलिंग अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 7 की तरफ, रूल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एवरीवन, 7 क्या कह रहा है, अगर कहीं पर भी एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन, ऑलवेज, इनके साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। एग्जाम्पल, एवरीवन लव्स हर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए अगला एग्जांपल कौन सा है, नो वन हेट्स हर, नोबडी हैज कम हियर, समवन हैज टू गो देयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला रूल, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है, देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ विल हैव प्लूरल सब्जेक्ट, देखिए एंड प्लूरल वर्ब, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में तुम्हें ईच ऑफ मिल जाए, आइदर ऑफ मिल जाए, नाइदर ऑफ मिल जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ईच ऑफ द बॉयज गर्ल्स इज क्वाइट डिवोटेड हियर, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ईच ऑफ द बॉयज क्या मीन्स एवरी सिंगल बॉय या फिर गर्ल, एंड द वर्ब दैट फॉलोज इज, ठीक है, ऑल्सो सिंगुलर। नेक्स्ट देखेंगे, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ द टू बॉयज टू इज थीफ, उनमें से कोई एक या दोनों क्या है, चोर है। आइदर ऑफ द टू या फिर मीन्स एनी वन ऑफ द, आइदर ऑफ द टू मतलब उन दोनों में से कोई एक, देयरफॉर आइदर ऑफ इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब इज के साथ ये लगा हुआ है। अगला है सिमिलरली, इसी प्रकार से नाइदर ऑफ द टू हियर मीन्स नाइदर दिस वन नॉर द अदर वन, हेंस इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर, ना तो इसने और ना तो इसने कोई भी कलाकारी की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 9 है हमारा, मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, फ्यू ऑफ, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, जैसे मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ एंड फ्यू ऑफ ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन्स, हेंस वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स आफ्टर देम, उनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब ही
काउंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मैनी ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, फिर अ फ्यू ऑफ द बॉयज हैव कम बैक, सेवरल ऑफ मैन आर बिजी इन डूइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, अगला रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हमारा कौन सा कह रहा है? देखिए, मोस्ट ऑफ, हाल ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ या फिर हाफ ऑफ, ये प्लस काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। या फिर मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या होगा? हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए, इसका मतलब है या तो मोस्ट ऑफ दे रखा हो, मोस्ट ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या लगेगी? हमारी प्लूरल वर्ब ही लगेगी। अगर मोस्ट ऑफ की जगह हाफ ऑफ दे रखा है, हाफ ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन, तब भी यहाँ पर क्या लगेगी? हमारी प्लूरल वर्ब ही लगेगी। लेकिन अगर हमारा मोस्ट ऑफ या फिर हाफ ऑफ, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है? अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा सिंगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा? हमारा सिंगुलर वर्ब इसके साथ होगी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। देखो, यहाँ पर पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है काउंटेबल नाउन्स विद मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, वन एंड वन द अदर हैंड विद अनकाउंटेबल नाउन्स दे टेक एज अ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, पहला क्या दे रखा है? हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, हाफ ऑफ द राइस इज ईटेबल, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स वर गुड, मोस्ट ऑफ द राइस इज नॉट ईटेबल। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है? रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन इंग्लिश विच आर ऑलवेज काउंटेड और कंसीडर्ड एज सिंगुलर। जो बहुत सारे ऐसे काउंट होते हैं या से समझे जाते हैं, उनको सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। देयरफॉर दे हैव सिंगुलर आफ्टर देम, उनको क्या करते हैं? सिंगुलर, उनको हम काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे दे आर फर्नीचर आता है, लगेज आता है, इंफॉर्मेशन आता है, एडवाइस है, वर्क है, फूड है, नॉलेज है, इक्विपमेंट है, फ्रूट है, अप्रोच है, ठीक है, अपार्टस है, बिहेवियर, सीन, ट्रैफिक, फिर म्यूजिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वेदर, इटीसी। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एज अ सिंगुलर काउंट होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? द न्यू फर्नीचर इज गुड, द न्यू फर्नीचर इज गुड, योर लगेज इज वेरी हैवी, दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, द इक्विपमेंट इज केप्ट इन द लेबोरेटरी। ठीक है, देखिए इक्विपमेंट्स है, लेबोरेटरी है, स्टूडेंट्स, ये सारे क्या है? हमारे सिंगुलर ही यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? देखेंगे। देखिए, लिखा है ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर वर्ड्स लाइक पुलिस, कैटल, वोमेन, जेंट्री, फोक एंड पीपल विच आर प्लूरल नाउन, जो क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं। एंड दे ऑलवेज हैव प्लूरल नाउन्स विद देम, और उनके साथ हमेशा क्या होता है? यहाँ पे ऑलवेज लगा, प्लूरल नाउन ही काउंट होगा। एग्जाम्पल के लिए द कैटल आर ग्रेजिंग, द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, द पीपल वर हैप्पी विद द डिसीजन। ठीक है, अगला है द फोक आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 13 देखेंगे। रूल नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? अगर कहीं पर भी क्या आ रहा है? अगर कहीं पर भी इफ डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन हैव न्यूमरल, अगर कहीं पर भी 1 2 4 6 40 ये क्या है? अगर न्यूमरल दे रखा हो बिफोर देम, देन वी डोंट ऐड एस, तब हम लोग उसके आगे
कभी भी s ऐड नहीं करते हैं। जैसे अगर आपका एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे बहुत सारे जैसे मान लीजिए 4 मिलियंस, ठीक है, 4 मिलियंस, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 मिलियन लिखेंगे, ठीक है। एस नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उसके आगे ये हमने क्या लिखा है, न्यूमरल फॉर्म लिखा है। क्या लिखा है, न्यूमरल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 100, ठीक है, 100, 10 डोजन, 40,000, यानी कि अब देखो, अब यहाँ पे अगर हमने ये लिखा है 40, तो चाहे 40 इस तरह से लिखे, लेकिन चाहे 40 इस तरह से लिखे, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा है 40,000, यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं लगेगा, ये हमेशा 1000 ही आएगा, ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 13। बट उससे पहले हमें कुछ समझ लेना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, बट इफ देयर आर नो न्यूमरल नंबर बिफोर डोजन, अगर कहीं भी उसके पहले कोई भी अगर न्यूमरल नहीं दे रखा है, अगर न्यूमरल नहीं दे रखा है, तब 100, 1000, मिलियन, बिलियन, देन दे आर इन प्लूरल, तब हमेशा वो कैसे काउंट होंगे, वो प्लूरल में ही काउंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 400 पीपल, ये क्या है, सिंगुलर है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, प्लूरल, ठीक है। 10,000 बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 1 बिलियन स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार, ठीक। चलिए आगे देखेंगे रूल नंबर 14, जो हमारा क्या है, आज का सेकेंड लास्ट है। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें दे रखा हो अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील, प्लेंटी ऑफ, हैव, प्लेंटी ऑफ, ठीक, तो ये क्या होंगे, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होते हैं। देन द वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल, तब इनके साथ वर्ब क्या होगी, हमारी हमेशा प्लूरल ही काउंट होगी, ठीक है। हमेशा कैसी काउंट होगी, प्लूरल ही काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, अ लॉट ऑफ बॉयज ड्रिंक टी, अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम्स हैव कम, बट इफ काउंटेबल नाउन, अगर कहीं भी काउंटेबल नाउन आती है इनके साथ में, इनके बाद में, तब देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, ठीक है। तब वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, एज अ सिंगुलर ही हम लोग उसको काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अ लॉट ऑफ शुगर इज सोल्ड इन ब्लैक मार्केट, अ ग्रेट डील ऑफ मनी वॉज लॉस्ट, ठीक। अब इसमें देखेंगे नोट, क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट नोट क्या, देखिए, ऑल ऑफ देम हैव काउंटेबल नाउन, शुगर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जैसे शुगर, मनी एंड वाटर, देयरफॉर verbs will be also singular, is, was, goes, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 15, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हमने यहाँ पर आपको करा दिए हैं, ठीक। अब रूल नंबर लास्ट देखेंगे 15, जो जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो, मोर देन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट विल हैव अ सिंगुलर वर्ब, अगर कहीं पर भी कोई भी ये आया है, यानी कि मोर देन लगा हुआ है और उसके आगे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वहां पर हम लोग क्या काउंट करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वर्ब विल बी आल्सो बी प्लूरल, यानी कि यहाँ पर लिखा है मोर देन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी प्लूरल वर्ब ही काउंट होगी। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आया है, अगर यहाँ कहीं पर भी मोर देन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, मोर देन वन गर्ल हैज रिपोर्टेड, मोर देन 20 गर्ल्स हैव रिपोर्टेड, मोर देन वन मैन कम्स हियर, मोर देन 100 men कम हियर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अब आपको कौन सी वीडियो चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में। हिंदी का हमने पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया है, हिंदी ग्रामर का।
हिंदी ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर करा दिया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। बेल आइकन दबाएंगे तभी हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप ही होंगे जहां तक वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग ध्यान रखें अपना और अच्छे से एग्जाम दें, एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू।